बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से बिहार होते हुए गिरनार यात्रा उनकी संपन्न हुई। आचार्य समय समय पर ऐसे संदर्भ भी सुनाते हैं कि देखो अपन चिंता करते हैं लेकिन सबका अपना पुण्य रहता है। अभी इसी वर्ष ही जबलपुर से कम समय होने पर भी संकेत मिल गया माता जी को कि नागपुर विहार करना है। तो संघ को तो चिंता, धनवती माता जी की सभी माता जियों को चिंता तो हो गई कि समय तो कम है और नागपुर विहार करना है। अब जबलपुर में कार्यक्रम भी चलते रहे तो समय था ही नहीं। लेकिन आचार्य यदि कोई लंबा विहार कराते हैं तो पीछे से अपना पूरा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप संघ भी निराकुलता से लंबा विहार कर लेता है। ऐसे उदाहरण मुनि संघों के, आर्यिका संघों के, जब कभी भी क्षमा सागर जी महाराज जी के विहार के आते उनको भी प्रतिकूलता होती तो भी आचार्य जी कहते कि हाँ, फिर बाद में निर्देश संकेत भेजते। और भी संघों के हम लोगों को लंबी लंबी यात्राएं कराई तो भी सभी कृपा बनी रहती है। और ऐसा करते हुए अमरकंटक का चतुर्मास भी व्यतीत हो गया और सन 2000 का जो समय है उसके बाद में, उसके पहले भी आचार्य ने नेमावर से विहार करके एक करेली का पंचकल्याणक 14 से लेकर 21 फरवरी तक का संपन्न कराया। उसी के पास छिंदवाड़ा में भी गुलाबराय मंदिर का 6 मार्च से 13 मार्च तक संपन्न कराया। और 2000 का चतुर्मास अमरकंटक को मिला। अमरकंटक के बाद आचार्य श्री का विहार कुंडलपुर के लिए हुआ था। हम लोगों ने विदिशा उदयगिरी में चातुर्मास संपन्न करके गंज वासोदा में शीतकालीन प्रवास करके कुंडलपुर के लिए आचार्य के संकेत प्राप्त करके विहार किया। आचार्य का विहार होते आ रहा था। दमोह नगर में भव्य मुनि संघ गुरुवर आचार्य के संघ की अगवानी हम लोगों ने की। दमोह नगर में कुछ दिन आचार्य का प्रवास हुआ और दमोह से फिर कुंडलपुर के बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक समारोह के लिए आचार्य श्री का संघ और समस्त मुनि संघ, आर्यिका संघ, आसपास जो भी थे वो सभी उपस्थित हुए। और इस तरह कुंडलपुर के महामस्तकाभिषेक की एक बहुत बड़ी संयोजना बनी। एक आयोजन समिति ने भी बहुत बड़ा रूप लिया क्योंकि क्षेत्र कमेटी ही अकेली इतना बड़ा कार्य संपन्न नहीं कर सकती थी। आयोजन समिति बनी और जिसमें दमोह नगर से तो प्रमुख रूप से थे, लेकिन कटनी, सतना, जबलपुर, सागर, ललितपुर, टीकमगढ़ आदि आसपास के ग्राम बड़े नगरों से भी काफ़ी कार्यकर्ता सक्रिय हुए, सभी का सहयोग रहा। ऐसा करते हुए जो तैयारियां हुई तो प्रमुख आयोजन समिति के अध्यक्ष मदन लाल जी बेनाडा आगरा वालों को बनाया गया और सागर, जबलपुर के लोगों को बड़ी जवाबदारियां दी गई। विदिशा समाज का योगदान बहुत बड़ा रहा क्योंकि हृदय मोहन जी विशेष रूप से समाज सेवी हैं और उस समय की रहने वाली सरकार में उनका अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव था। सरकारी मिशनरी का बड़ा उपयोग करने में मुख्यमंत्री से लेकर के वित्त मंत्री जयंत मलैया आदि के माध्यम से हृदय मोहन जी ने बहुत बहुत सुविधाएं क्षेत्र को प्रदान कराई। उस समय क्षेत्र फॉरेस्ट विभाग में था। उस समय तक सन 2001 के पहले तक क्षेत्र फॉरेस्ट विभाग में था। ऐसा स्वतंत्र रूप में कोई समाज ट्रस्ट के नाम पर नहीं था। वो तो पुराने पूर्वजों की गुडविल से सुरक्षित था, कोई बात नहीं। लेकिन जब अंदर की बात का पता लगाते तो कानून कभी भी कुछ भी बन सकते हैं। तो ऐसा करके उस पूरे कुंडलपुर के पहाड़ को प्रयास करके पुरातत्व विभाग से और मध्य प्रदेश सरकार से मतलब एक तरह से उसको स्वतंत्र रूप में दिगंबर जैन समाज के नाम पर ट्रस्ट के रूप में उसका हस्तांतरण किया गया। एक बहुत बड़ा काम जो आचार्य की कृपा से, गुरुवर के निर्देशों से हुआ और आज कुंडलपुर क्षेत्र पूरा का पूरा स्वतंत्र समाज के नाम पर है। वहाँ पर तैयारियों में समूचे कुंडलपुर को तैयार तो किया जाता है, स्वर्ग जैसा सुंदर तैयार किया गया। बहुत दूर दूर से लोग आने की चर्चाएं थीं और लाखों लोग आए। एक पूरा का पूरा 2-3 नगर जैसे बाहर बसा दिए गए, आने जाने की सुविधाएं रखी गई। उस समय के पहले तक कुंडलपुर की प्रतिमा को लेकर के थोड़ी चर्चाएं
ज़्यादा फैल रही थी कि मूर्ति पर असर आ गया है और मूर्ति को इस तरीके से आदि आदि कुछ ऐसा वैसा, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और उसी को सभी को जानकारी मिले और सभी लोग आकर के प्रतिमा का दर्शन करें, मंदिर की स्थिति देख करके जाएं, तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इसलिए क्षेत्र कमेटी ने आयोजन किया था। लेकिन उस बात को सभी तक भिजाने के लिए एक पत्रकार है भोपाल का, रविंद्र जैन करके है, जरा खोजबीन भी करता है और साहसी भी बहुत है, बड़े साहस से वो काम करता रहता है। तो उस पत्रकार ने कुंडलपुर की सारी सच्चाइयाँ और अफवाहों को लेकर के एक स्पष्टीकरण के रूप में एक बहुत अच्छी किताब तैयार की, कुंडलपुर का सच, कुंडलपुर का सच। और उस किताब का प्रकाशन करा के पंच कल्याणक महोत्सव के पहले पहले तैयार कर दिया गया और आने जाने वाले यात्रियों को एक अच्छी पुस्तिका, तथ्यात्मक पुस्तिका प्रदान की गई ताकि पूरे देश में सही जानकारियां मिले। कुंडलपुर का सच, उस बहुत बड़े समारोह में यहाँ पर पूजा विधान पंच कल्याणक चलते रहे, लेकिन एक बहुत बड़े ग्रंथ लेखन के रूप में भोपाल के प्रसिद्ध विद्वान पंडित रतनचंद जी का बहुत बड़ा योगदान है और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने एक बहुत बड़ा लेखन कार्य किया, दिगंबर जैन परंपरा के लिए किया। दिगंबर जैन परंपरा और यापनी संघ, यापनी संघ कुछ मुनियों की अवस्थाओं का ऐसा संघ रहा जो मूल दिगंबर परंपरा से हट करके कुछ मान्यताओं को लेकर के काम करता था। वो मिक्सअप जैसा हो रहा था, तो उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग मान्यताओं को लेकर के बहुत बड़े लेखन के रूप में पंडित रतनचंद जी ने एक काम किया। आचार्य श्री उतनी व्यस्तता में भी समय निकाल करके उनके तथ्यात्मक लेखों को सुनते थे। हम लोग भी समय समय पर वहाँ पर बैठ करके वो सब वाचन का लाभ लेते थे, इतनी बड़ी व्यस्तता में भी। और जिस समय समापन हुआ तो पंडित जी को भी पड़गाहन करके आचार्य श्री को आहार दान देने का सौभाग्य मिला। कई दिनों से उनका चौका भी चल रहा था। ऐसा कुंडलपुर में इतना बड़ा संघ, इतने त्यागी वृत्ति, सैकड़ों से भी ज़्यादा संख्या में त्यागी वृत्ति, कब आहारचर्या को निकल जाते, कब आ जाते, कब सामायिक हो जाती, कुछ पता नहीं। इतना बड़ा समारोह चलता रहा, हजारों की संख्या में भोजन करने वाले त्यागी वृत्ति, गृहस्थ त्यागी वृत्ति, बाल ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सब थीं और इतना बड़ा संघ, सबकी चर्याएं होती रहीं, निश्चिंतता निराकुलता से होती रहीं। सुभाष जैन करके एक सागर वाले हैं, खमरिया वालों के नाम से जाने जाते हैं, उनकी सेवाओं को देख करके उनको जवाबदारी सौंपी गई कि भैया आप सब समझते हो और दमोह की टीम तैयार करके और सारे त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था आपको देखना है। महाराजियों की व्यवस्था तो कैसे भी हो जाती, ये जो शुद्ध भोजन करने वाले त्यागी वृत्ति आते, प्रतिमाधारी गृहस्थ या समझ लीजिए बाल ब्रह्मचारी, कई बार बड़े समारोहों में, मेले ठेलों में इनकी बड़ी असुविधाएं होती, हम लोगों ने कई बार देखा। तो जब कभी भी कोई समारोह होता तो ये विभाग पहले अलग बनाओ, बनाना ही पड़ेगा, ये अलग बन जाएगा, फिर ही उसके बाद आगे बात करेंगे, क्योंकि टाइम कम रहता है, व्यस्तताएं ज़्यादा रहती हैं। त्यागी वृत्तियों का भी टाइम फटाफट वो भी अपनी चर्या करना चाहते। तो उन्होंने दमोह की बहुत बड़ी टीम है, युवाओं कार्यकर्ताओं की टीम है और वो लोग सभी काम करते रहते हैं। संतोष सिंगई हैं, नवीन निराला हैं, संजीव शाकाहारी हैं, महेश जी बड़कुर हैं, उत्तम जी हैं, बंटी हैं, बजाज आदि, ये उनकी टीम बड़ी है और हमेशा ये लोग आचार्य या कोई संघ पहुंचता है तो सक्रिय हो जाते हैं। फिर समाज तो पूरा सहयोग करती रहती है। इस तरह से इन सभी ने मिल करके, और भोपाल से अमर जैन करके पिछले दिनों में यहाँ पर आए थे, उनकी टीम हम लोगों ने देख ली थी भोपाल में पंच कल्याणक के समय पर। बहुत बड़ा उनका ग्रुप है और उन्होंने जिस तरीके का प्रबंध किया, हम लोगों को लगा कि ये वाकई में अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो इनको कुंडलपुर के समारोह में बुलाएंगे, ऐसा विचार किया। और उस टीम को बड़े बाबा के मस्तकाभिषेक की पूरी जवाबदारी कि किस तरीके से लोगों को आगे आना, कैसी लाइन लगाना, कैसे करा के कहाँ से निकालना, वो पूरी पहाड़ी के मंदिर भाग की जवाबदारी जबलपुर के युवाओं को दी। वहाँ दमोह और कटनी, सतना और जबलपुर के युवाओं को नहीं दी, क्योंकि वो वहीं के थे तो वो अपने तरीके से सेटिंग कर सकते थे। तो उनको दूर लगा करके अन्य जगहों में भोपाल के युवाओं के लिए
कि इनका वहाँ से निकट से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा करके उन्होंने बड़ी जवाबदारी से काम किया। चर्चाएं तो होती रहती हैं, चिंताएं होती हैं, लेकिन आचार्य अच्छे कार्य में हमेशा निश्चिंत रहते हैं। उनका आत्मविश्वास बोलता रहता है कि भावना अच्छी है तो कार्य में सफलता मिलेगी। और बहुत बड़ी प्रभावना के साथ लाखों व्यक्ति तो पंडाल में ही यूं ही समय दिन का और यहाँ तक कि रात तक का बिता देते थे, क्योंकि जहाँ पर उनके कॉटेज तैयार किए गए थे वहाँ आने जाने में ही उनको लंबा समय लगता था और इतना समय रहता नहीं। तो फिर बहुत सारे यात्री तो पंडाल में ही अपना समय बिताते रहे। कई लाखों की संख्या में उस समय महामस्तकाभिषेक में श्रद्धालु उपस्थित हुए। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से लाभ लिया। पंच कल्याणक बड़ी प्रभावना के साथ सानंद संपन्न हो रहे थे। और इसी पंच कल्याणक के वातावरण में सागर से पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जो बहुत वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, मड़िया गुरुकुल में भी ब्रह्मचारी भाइयों को पढ़ाने में उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया आचार्य की कृपा से। और पंडित जी की भावना बनी कि अब आचार्य का मार्गदर्शन ले लिया जाए कुछ संलेखना के लिए। उनके बच्चों ने भी सागर से भाव रखा कि चलो आचार्य कुंडलपुर में है, पंडित जी को ले चलें। ब्रह्मचारी राकेश भैया ने भी प्रेरणा दी कि आचार्य से मार्गदर्शन ले लें। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि साधना करने में कुछ उनको विलंब हो गया या उस निर्णय में पहुंचने में कुछ विलंब हो गया। आए तो बड़ी भावना लेकर के, लेकिन शाम को चले, रात में कुंडलपुर आए, रात 12 साढ़े 12 बजे आए। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। अब ये सोचा कि अब यहाँ आ गए तो अब सुबह सुबह आचार्य श्री का दर्शन कर लेंगे, मार्गदर्शन ले लेंगे। लेकिन आने तक का पुण्य तो उनका रहा, पर वहाँ आकर के भी आचार्य श्री के दर्शन करने का पुण्य योग उनका नहीं रहा। और सुबह आचार्य श्री का दर्शन करके मार्गदर्शन कुछ लेंगे, ऐसा सोचते सोचते रात में ही उनका निधन हो गया। अब उसे शुभ मरण तो कहेंगे ही, क्षेत्र तक आए हैं, पर समाधि मरण तो इसलिए नहीं क्योंकि संकल्प पूर्वक और नियम पूर्वक होता है। फिर भी व्रती थे, सप्तम प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री से ग्रहण किए थे। तो व्रती का यदि गुरु के निकट ना होकर के भी कहीं पर भावपूर्वक मरण होता है तो उसको भी एक शुभ मरण, समाधि मरण कह सकते हैं। पर गुरु के चरणों में यदि मरण हो तो परम समाधि मरण माना जाता है। पुण्य तो उनका था, लेकिन अब कुछ ना कुछ पुण्य तो कम पड़ा ही माना जाएगा। आचार्य श्री को सुबह जैसे ही समाचार मिले तो आचार्य श्री को बहुत आश्चर्य हुआ और आचार्य श्री ने यही भाव प्रकट किया, अरे ऐसी अवस्था थी तो रात में ही मेरे पास क्यों नहीं ले आए, रात में ही मेरे पास क्यों नहीं ले आए। मतलब ये भाव लगा आचार्य श्री का कि आचार्य श्री चाहते कि जब अवस्था ऐसी थी तो रात में ही ले आते, लेकिन गृहस्थों ने संकोच किया कि रात्रि में आचार्य श्री के पास जाना ठीक नहीं है। समय निकल गया। आचार्य श्री कुंडलपुर का समारोह संपन्न करा के सभी संघों को विहार के निर्देश दे रहे थे। होली का समय भी निकट आ गया था, क्योंकि फरवरी के महीने में महामस्तकाभिषेक पंचकल्याणक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ और तत्पश्चात होली का समय आया। होली पर और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। वहाँ के कलेक्टर वगैरह ने बहुत अच्छे से सहयोग दिया था, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग दिया था मस्तकाभिषेक में। इस तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि विशेष उपस्थिति थी होली की छुट्टियों में और आचार्य श्री का विशेष प्रवचन उस दिन आयोजित था। लेकिन अपन जानते हैं कि आचार्य श्री का विशेष प्रवचन होगा, पब्लिक जानती है कि आचार्य श्री का मिलना चाहिए, लेकिन आचार्य श्री का इतने बड़े संघ के हिसाब से व्यस्त रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सभी संघों को, विशेष रूप से आर्य का संघों को कहाँ कैसा विहार कराना, संयोजना, उनकी चर्चाओं में आचार्य श्री का समय निकल रहा था। कमेटी वाले पहुँच गए, आचार्य श्री प्रवचन का समय हो रहा है। आचार्य श्री चाहते हुए भी कई बार टाल देते हैं और उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर आवश्यक है समय देना, तो आचार्य श्री ने टाल दिया, बोले नहीं आज तो अनुकूलता नहीं है, आपको और कोई महाराज जी मिल जाएंगे। तो ऐसा करके मिल जाएंगे तो
कमेटी तो कमेटी है। आचार्य श्री आपके प्रवचन हो तो अच्छा था, बहुत पब्लिक आई है। हाँ हाँ, भाव तो मेरा भी था, लेकिन थोड़ा अभी जल्दी जल्दी सबके व्यवहार कराने हैं, समय कम है, ऐसा करके आचार्य श्री ने टाल दिया। कमेटी वाले बैठे रहे, तो आचार्य श्री ने संकेत भेज दिया कि महाराज जी हो तो देखो बुलाओ। संकेत आ गया मेरे पास, तो समझ में आ गया कि रविवार है और कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। हाँ, वो देखो ऐसा है कि ये लोग कमेटी वाले आए हैं और थोड़ा सा प्रवचन कर दो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा कार्य है। जी आचार्य श्री जो आज्ञा, ऐसा तो कह दिया, लेकिन मन में लगा कि आचार्य श्री को सुनने इतनी पब्लिक आई और भावना रहती है, अपन भी चाहते कि आचार्य श्री का प्रवचन अपन को सुनने मिले। तो आचार्य श्री जो आज्ञा तो कह दिया, बैठे रहे। तो आचार्य पे फिर जाओ ना, देखो अपना। आचार्य श्री वो तो कर लेंगे, लेकिन कमेटी की भी भावना है और हमारी भी भावना है कि थोड़ा सा आपका प्रवचन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोग बहुत दूर दूर से आए। तो अच्छा, सोचा तो था मैंने, लेकिन अब वो जम नहीं रहा है। करो करो, बहुत प्रवचन कर दिए, पंचकल्याण बहुत हो गए, अब जाओ, अब देखो करो, ऐसा आचार्य श्री ने संकेत दे दिया। अब मुझे लगा कि कोई रास्ता निकाला जाए, काम बनना चाहिए। कमेटी वाले भी महाराज जी थोड़ा सा निवेदन करो, ऐसा कर रहे थे। उस समय एक प्रस्ताव पारित होना था, और वो गौशालाओं को लेकर के और मांस निर्यात प्रतिबंध को लेकर के कोई एक बड़ी समाज ने प्रस्ताव बनाया कमेटी ने, और सार्वजनिक उसकी उद्घोषणा करके अनुमोदना करानी थी। तो वो कमेटी के पास में एक पर्चा था, तो मुझे लगा कि ये माध्यम बन सकता है। तो हमने कहा आचार्य श्री ठीक है, प्रवचन तो हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा प्रस्ताव जो समाज पारित करेगी और अनुमोदना कराएगी, वो तो आपकी उपस्थिति में हो तो ज़्यादा अच्छा है। बोले हाँ ये तो है। तो हमने कहा आचार्य श्री आप जब भी आपको अनुकूलता बने, आप 5 मिनट 10 मिनट को आ जाएं, तो समाज की भावना है। अच्छा देखो बाद में देख लेंगे हम, आप अपना शुरू करो, बाद में देख लेंगे। रास्ता निकल आया। कमेटी वालों को लगा कि चलो आखिरी में तो आचार्य श्री मिल ही जाएंगे। आचार्य श्री 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट को भी मिल जाए तो समाज को, और हम लोग भी चाहते कि व्यस्तता में आचार्य श्री का समय मिलना मुश्किल होता, लेकिन एक मुस्कान भी मिल जाए, प्रवचन ना भी करें, मंच पर भी बैठ जाएं, तो पब्लिक को लगता है कि जैसे प्रवचन का सार मिल गया।